हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान है उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है गाइज। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है गाइज यहाँ पर, और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन दोनों भी साथ में आए हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस तो काफ़ी हद तक आप आपकी पावर में आ चुके हो। पावर कपल आप बहुत ही जल्द दुनिया के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस। बहुत रेयर किसी के लिए ये एनर्जी होगी। और बाकी जितने भी सोल्स यहाँ पर इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं गाइस, देखिए आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, वो आपको एक कंपैटिबल पार्टनर के रूप में देखते हैं। मतलब इस इंसान को ना आपके अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता है। इस इंसान ने बहुत लोगों के साथ डील किया है पहले, या फिर अभी भी किसी के साथ डील कर रहे थे, जो कुछ भी था, लेकिन कोई आपके जैसा नहीं मिला है आपके पार्टनर को, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है रिसेंटली किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा भी दिया है, जिस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कुछ चीटिंग की गई थी, कुछ गलत चीज़ें आपके पार्टनर को बताई गई थी, और आपके पार्टनर उस पर्सन के फिज़िकल अट्रैक्शन में ज़्यादा थे। वहाँ पर प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था गाइज़। हो सकता है आपके पार्टनर को लगा होगा कि वो मेरा जेन्युइन प्यार है और आप गलत हो, लेकिन वो जेन्युइन प्यार था ही नहीं, वो जस्ट एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन था, कार्मिक रिलेशनशिप था। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है, राइट। तो इंसान को समझ में आ जाता है जब किसी से धोखा मिलता है। अब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिन पर उन्होंने विश्वास किया और सभी लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया है। और अब जाकर आपके पार्टनर देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ये इंसान आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुद आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखो ये जो पर्सन है ना गाइस, पास्ट में हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये जो आपके पार्टनर है वो ऐसा सोच रहे थे कि आपने ही उनके साथ गलत कर दिया है और आप उनसे जाकर माफ़ी मांग लोगे। आपने बहुत बार इस इंसान को कॉल किए हैं, मैसेजेस किए हैं, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपसे अच्छे से बात नहीं की गाइस। और बात ना करते हुए भी कहीं ना कहीं पर इस इंसान को यही लग रहा था कि शायद आप ही उन्हें कांटेक्ट करोगे और आप ही उन्हें माफ़ी मांगोगे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा है, जैसे जैसे लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आई है, तो अब जाकर जो करंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है ना, वो इस तरीके की है कि अब आपके पार्टनर को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस मतलब माफ़ी का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि गलती इन्हीं की थी। इन्होंने बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या खुद के मतलब इनका कुछ बिहेवियर ऐसा रहा है, इनके कुछ थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे रहे हैं कि ये उसी नज़रिए से आपको भी देख रहे थे, लेकिन अब इस इंसान का नज़रिया बदल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि गलतियाँ इन्होंने ही की है और अब माफ़ी इन्हें ही मांगनी होगी आपसे। जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक भी रहती है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को, ये जो पैटर्न चल रहा है ना उनकी लाइफ का, वो समझ में आ चुका है। जब भी आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ ना कुछ उन्हें गुड न्यूज़ मिल जाती है, या फिर जैसे कि फाइनेंसेस में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती है। लेकिन जब वो आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, जब भी आपकी तरफ कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन्हें इंस्टेंट कर्मा भी मिल जाता है गाइज़। और ये जो पैटर्न इनकी लाइफ में चल रहा है ना, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं पर मैं गलती कर रहा था और अब मुझे गलती सुधारने की ज़रूरत है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। अगर आपको इन दिनों मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही है, मतलब बर्ड्स होते ही है आसपास हर एक, आप जहाँ कहीं पर रहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सडनली बहुत ही ज़्यादा चहचहाट आपको सुनाई देगी। कोई स्पेसिफिक बर्ड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बार आपको उस बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये एक साइन है कि आपका और आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। एयर की एनर्जीज होती है, बिकॉज हार्ट चक्रा एयर एलिमेंट होता है, और जो बर्ड्स की जो चहचहाट होती है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर।
तो सभी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है गाइज। ये जो प्रकृति है, नेचर है, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, जो कुछ भी है, पहाड़, नदियाँ, जो कुछ भी है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। 5 एलिमेंट्स, हमारे बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो नेचर है ना, आपको और आपके पार्टनर को बार बार साइन दे रहा है। कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें, कुछ ना कुछ जैसे कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें आपके साथ हो रही है या तो आपके पार्टनर के साथ हो रही है। ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को रैबिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रैबिट्स की एनर्जीज़ है। अगर आपको रैबिट दिखाई दे रहे हैं, रैबिट्स के वीडियोज़ या कुछ ना कुछ आपके सामने सडनली आ रहा है, तो ये जो एनर्जीज़ है गाइज़, ये आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगी। आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। आप अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आप लेकर आओगे। जिस भी स्टेज पर आप करंटली हो, उस स्टेज से आप आगे बढ़ने वाले हो, ऊपर की सीढ़ी पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक पॉजिटिव चेंज, फर्टिलिटी, कोई अगर बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहा है तो हो सकता है आपको उस चीज़ के बारे में भी गुड न्यूज़ मिले। जो भी कपल साथ में रह रहे हैं और बेबी इश्यूज़ है किसी के, और आप अगर उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कुछ प्रेयर्स कर रही हो, मेल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, या आप ट्राई मतलब कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कोई यहाँ पर बेबी आ सकता है आपके घर में, ये वाली भी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। आपने देखो, मेरे व्यूअर्स ने जो भी बीज बोए हैं, बीज बोना मतलब जो भी आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है पास्ट में, जो कुछ भी चीज़ें आपने मांगी है, बार बार अफर्मेशंस किए हैं, अगर वो जेन्युइन है गाइस, तो वो अब यहाँ पर फर्टाइल होने वाले हैं, राइट। अब वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन जो भी आपने यूज़ किया है ना, वो रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखा है, आपने भी पेशेंस रखा है। कभी कभी आपको लगता है कहीं आपके पार्टनर आपको भूल तो नहीं गए, आपके पार्टनर को भी लगता है कहीं वो मुझे भूल नहीं गई, वो मुझे भूल नहीं गया। आप दोनों की एनर्जी सेम है। कुछ व्यूवर्स के लिए आ रहा है, आप भी अकेले में प्रेयर करते हो, आपके पार्टनर भी प्रेयर करते हैं। आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि आप उनके लिए प्रे कर रही हो, लेकिन शिव जी को पता है। उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर रहे हो। आप दोनों बहुत समय से ट्राई कर रहे हो रिकन्सिलेशन के लिए, रियूनियन के लिए, कुछ बीच का रास्ता निकल आए, ये सब चीज़ों के लिए। आप दोनों को नहीं पता है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी जो स्पिरिट टीम है, जो आपके एंजल्स है, गार्जियन एंजल्स है, शिव जी है, या जो भी आपके इष्ट देव देवी जो कोई भी है, उन्हें तो पता है कि आप एक दूसरे को ही मांग रहे हो। और उन्होंने आपकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में आप दोनों भी यहाँ पर उत्तीर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हो, पास होते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस। सक्सेस मिलेगा इस कनेक्शन को, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर डिवाइन कपल की एनर्जी है। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो गाइस, लेकिन फिर भी आप आपके पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, आपने एक पवित्रता को धारण करके रखा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। और जो ट्विन फ्लेम कपल भी है, फेमिनाइन हो सकती है या मैस्कुलिन हो सकता है, तो आपने आज तक जो भी एफर्ट्स डाले हैं इस जर्नी में, या जो कुछ भी आपने कर्मा फेस किया है, जो भी आपकी जर्नी में उथल पुथल हुई है, जो कुछ भी आपने देखा है, सहा है गाइस, मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ कोई भी इंसान गिव अप कर देगा, ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, फेमिनाइन के लिए भी और मैस्कुलिन के लिए भी। फेमिनाइन को लगता है कि शायद मैस्कुलिन उसकी लाइफ में खुश है, मैस्कुलिन को लगता है शायद फेमिनाइन उसकी लाइफ में खुश है। ऐसा नहीं होता है, दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं और बहुत कुछ फेस करना होता है। समाज, सोसाइटी को भी यहाँ पर बहुत कुछ झेलना होता है गाइस। कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ होते हैं किसी के बीच में, तो वहाँ पर भी बहुत प्रेशर होता है फैमिली का, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। या फिर अगर मैरिड कपल्स है तो वहाँ पर भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, ख़ास करके बहुत प्रेशर होता है इंसान पर। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, कभी कभी फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी नहीं होती है, लेकिन किसी इंसान का जो नेचर होता है ना, वही बहुत ज़्यादा स्टबन होता है, ज़िद्दी होता है। उसके ज़िद के कारण, उसके अहंकार के कारण, उसके क्रोध के कारण इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है और वो उसी कार्मिक साइकिल्स में घूमते रहता है। तो ऐसे ज़िद्दी मैस्कुलिन्स को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उनका अहंकार यहाँ पर तोड़ा जा रहा है
और आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर जो भी एक ज़िद थी कि नहीं हमेशा मैं ही सच हूँ, मैं ही सत्य हूँ, सामने वाले इंसान को ही मेरी तरफ आना होगा, तो इस चीज़ से आपके पार्टनर बाहर निकल चुके हैं गाइस। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि हर बार यही सही नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर का कुछ ये नेचर रहा है, इन्हें खुद पता होता है कि गलत ये है, लेकिन इनके अंदर एक मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत बढ़िया है। किसी भी इंसान को बहुत आसानी से ये मैनिपुलेट कर देते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझा बुझा कर, बहुत ज़्यादा अपने फेवर में लेकर, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले ये मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मैस्कुलिन अगर मैंने बोला है गाइस, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही बात नहीं हो रही है, ये किसी के साथ भी ये ऊर्जा मैच हो सकती है। तो अगर आपके पार्टनर ऐसे रहे हैं ना गाइस, तो करंटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, पश्चाताप की अग्नि में ये इंसान जल रहा है, और इस इंसान ने कुछ ना कुछ डिसीजन ले लिया है। बहुत हद तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी से एक बैलेंस्ड एनर्जी में ये इंसान परिवर्तित हो चुका है। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइस, देखिए कार्ड्स में जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी तरफ ये पर्सन प्रपोज़ल लेकर आएगा, मैरिज कमिटमेंट लेकर आएगा, या फिर आप मैरिड हो तो कुछ ना कुछ आपसे डेट पर लेकर जाने की एनर्जीज़ तो ज़रूर से ज़रूर है गाइस। यहाँ पर कहीं पर जा सकते हो आप, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हो, कहीं पर आप बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है ये इंसान आपके लिए फूल लेकर आए, चॉकलेट्स लेकर आए बहुत ही प्यारी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जीज़ है, रोजेस की एनर्जीज़ है, रेड रोजेस, पिंक रोजेस, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइस। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए ये लेकर आए, आपको सरप्राइज़ करे। आपको हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कपल में बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइस। ग्रीन कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ये जो कलर्स है हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के फेवरेट कलर्स हैं। और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस कि आपके पार्टनर को रिसेंटली कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर उनकी लाइफ में पैसा आया है। आपके पार्टनर का जो अर्थ एलिमेंट है ना, वो बैलेंस हो रहा है, रूट चक्रा उनका बैलेंस हो चुका है गाइस, और इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनके अंदर एक हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब मैं थोड़ा स्टेबल हो चुका हूँ, तो अब मैं मेरे पार्टनर के लिए एक्शन ले सकता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर ही रहूँगा। इस एनर्जी में है आपके पार्टनर, बहुत प्यारी एनर्जी है गाइज। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ व्यूवर्स के केस में ये भी हो सकता है कि आज भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जीज़ में है, नेगेटिव एनर्जीज़ में है। तो गाइज़ देखिए, आप कितने समय से वेट कर रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, राइट। अगर ये हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है और उस इंसान में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको भी 2 बार सोचने की ज़रूरत है। आप कब तक किसी के पीछे भागोगे? अगर आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ एनर्जीज़ में चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं ये इंसान बदल रहा है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो इंसान पूरी तरीके से उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है, तो वार्निंग मैसेज है कि अब वक्त आ चुका है इस टॉक्सिक साइकिल को आपकी तरफ से ब्रेक करने का। अदरवाइज़ ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है गाइस। ये मैसेजेस है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।